तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नया है एंड उसे वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि हम काफी ज्यादा ही क्लोज हैं अपनी 15,000 की फैमिली को कंप्लीट करने के। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब मस्ट से कर देना। एंड अब बिना ज्यादा बातचीत को आगे बढ़ाई जल्दी से बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग वाले मांगा के एपिसोड की तरफ को, जहाँ पर काफी ज्यादा सस्पेंस अभी छूटा हुआ है। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं काफी सारा खून धरती पर टपक रहा होता है, जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस और मूरे को। हाँ, वो अभी बम ब्लास्ट से बच चुके हैं एंड जो यहाँ पर अपना फ्रांसिस है वो मूरे को उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस बताने लगता है, वेल यहाँ पर हम लोग बिल्कुल आखिरी वक्त पर ही एकदम से पीछे हट गए थे, जिसकी वजह से हम उस एक्सप्लोजन से बच गए, लेकिन बदकिस्मती से। एंड इतना बोलने के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं वो वापस से बोलता है, हम वापस से इस अंडरग्राउंड के अंदर आ गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ स्मेल आ रही है? और इतना बोलने के साथ ही फिर वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती हैं, शिट, जो ये पॉइजन वाला एरो था वो फिश लिजार्ड के खाने पर भी मिल गया था। और इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, इन बास्टर्ड ने तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए काफी ज्यादा ही प्लानिंग बिछाई हुई थी। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं, यहाँ पर ये सिर्फ मुझे मारना ही नहीं चाहते थे, बट उसके साथ साथ मेरे मर्डर का इंजाम भी वो तुम पर ही लगाने वाले थे। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड यहाँ पर ऐसा होने के बाद फिर फ्रांसिस सोचता है, अगर यहाँ पर योवान को कुछ भी हो जाता है या फिर वो यहाँ पर मर जाती है तो उसका सारा इंजाम तो मेरे ऊपर ही आने वाला है। तो अब मुझे भी यहाँ पर यही लगता है कि जो मेरे डैड थे वो प्रोबेबली यहाँ पर मूरे परिवार की वजह से ही या फिर उनके गुस्से की वजह से ही बीच में आ गए। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है सेम यही सिचुएशन मेरे डैड के साथ भी आई हो। बट हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ सोचने के बाद जो अपना फ्रांसिस है वो वापस से यहाँ पर सोचने लगता है, मुझे यहाँ से किसी भी हाल में जिंदा निकलना होगा। एंड वो इतना सोचने के साथ साथ काफी ज्यादा गुस्सा भी करने लगता है। लेकिन हम तभी देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि काफी ज्यादा स्पीड में अपनी जीभ से इन दोनों पर अटैक कर देता है। बट यहाँ पर टाइम रहते ही जो अपनी मिस मूरे हैं वो स्वॉर्ड निकालते हुए उस मॉन्स्टर की जीभ को बीच से काट देती हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर वो फ्रांसिस से बोलती हैं, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस है वो बोलता है, चलो फिर ठीक है, मैं ये देखता हूँ क्या यहाँ पर कोई और रास्ता हो सकता है जिससे हम बाहर निकलें। एंड इतना बोलने के साथ साथ फिर फ्रांसिस यहाँ पर सोचने लगता है एंड वो फाइनली एक जगह को स्पॉट भी कर लेता है। जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए मिस मूरे से बोलता है, यहाँ पर एक जगह है जहाँ से शायद हम बाहर निकल सकते हैं। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर मूरे बोलती हैं, तो फिर चलो जल्दी से चलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं फिर फ्रांसिस यहाँ से भागते हुए बोलता है, मैंने पहले उसको अच्छे से सर्वे किया था लेकिन वो उस टाइम पर बंद था। और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस भाग रहा होता है, जिसके पीछे काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं। एंड हम देखते हैं उसके बाद फिर वो पीछे मुड़ते हुए मिस मूरे से बोलता है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा गैप्स हैं जो कि मुझे अब यहाँ पर नीचे की तरफ दिख रहे हैं, और अगर अब हम उन पत्थरों के बीच से निकल सकते हैं तो हम बच पाएंगे। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो अपनी मिस मूरे होती हैं वो अभी भी मॉन्स्टर्स से भागते भागते भी फाइट कर रही होती हैं। जिसके बाद फिर वो अपने फ्रांसिस के साइड में आते हुए बोलती हैं, अभी वो कितना दूर है? जिसके जवाब में यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, सिर्फ 3 रास्ते, यहाँ पर 3 रास्ते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस मिस मूरे की तरफ देखते हुए बोलता है, उसके हाथों से जो खून आ रहा है वो काला पड़ गया है और अगर वो इसी तरीके से लड़ती रही तो वह एंटीडोट भी बेकार हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद वो एक चट्टान के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, डैम शिट, मैं कितना ज्यादा ही बेवकूफ हूँ। और हम देखते हैं फिर उसके बाद एक चट्टान को जहाँ पर ऊपर की साइड में एक काफी बड़ा क्रैक होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, यहाँ से हवा आ रही है मिस मूरे, ये पक्का एक रास्ता है बाहर निकलने का, तो अब ये श्योर है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बट हम देखते हैं उसके जवाब में यहाँ पर मिस मूरे दूसरी तरफ देखते हुए बोलती हैं, फ्रांसिस, मुझे काफी ज्यादा डर है कि हमारे लिए अब कोई भी बचने का रास्ता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि उस तरफ देखने के बाद एकदम ब्लैंक हो जाता है। एंड हम देखते हैं उसके बाद उस रास्ते में जहाँ पर अब काफी ज्यादा फिश लिजार्ड आ चुके हैं और जो अपने फ्रांसिस और मिस मूरे हैं वो एक चट्टान की तरफ से बंद हो चुके हैं, जिस वजह से अब इन्हें इधर उधर भागने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जो अपने मिस मूरे हैं वो स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलती हैं, मैं इन मॉन्स्टर्स को रोक कर रखूंगी, तुम यहाँ से बाहर निकलो। बट उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, लेकिन मिस मूरे आप? जिसके जवाब में यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि जो मेरा पॉइजन है वो इन फिश लिजार्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से मैं उनसे कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगी। लेकिन अब तुम हेजिटेट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर हम दोनों में से कोई एक भी बच गया तो ये सच में काफी ज्यादा अच्छा होगा। और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही जो मिस मूरे होती हैं वो डायरेक्टली काफी ज्यादा ही स्पीड में उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं जो अपना फ्रांसिस होता है वो अपने आप को यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर समझने लगता है, जिस वजह से वो खुद पर ही काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। लेकिन उसके बाद हम देखते
हैं जो मिस मूरे हैं वो मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ जाती हैं, बट जो अपना फ्रांसिस है वो घूमकर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस ऊपर चढ़ते हुए बोलता है जो ऊपर चढ़ने का रास्ता है मुझे सबसे पहले उसे साफ करना होगा, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पर वो रास्ता मिल गया है, तो अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उस डंजन से बाहर का सीन, जहाँ पर अब काफी ज्यादा पत्थर बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं फाइनली अपने फ्रांसिस ने रास्ते को क्लियर कर दिया होता है। जिसके बाद फिर वो इतना करने के बाद बोलता है चलो काफी बढ़िया, जो एग्जिट है अब वो पूरे तरीके से क्लियर है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद अपने फ्रांसिस को जो एक ट्रैप के दूसरी तरफ खड़ा होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ये सभी ट्रैप्स किसी और ने नहीं बल्कि अपने फ्रांसिस ने ही सेट किए होते हैं। और इतना करने के बाद फिर यहाँ पर वो मिस मूरे को आवाज लगाता है, मिस मूरे जल्दी से यहाँ आ जाइए। और हम देखते हैं इस आवाज को सुनने के बाद जो मिस मूरे है वो पीछे पलट कर देखती हैं और वो भी काफी ज्यादा स्पीड में इस ट्रैप की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्रैप के पास पहुंचती हैं वो अचानक से ही स्लाइड होते हुए उस ट्रैप के नीचे से आ जाती हैं। बट उनके पीछे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी जाकर उस ट्रैप से टकरा जाते हैं। और हम देखते हैं धीरे धीरे करके फिर वो जो डंजन होती है वो ऊपर से ढहना शुरू कर देती है, क्योंकि जहाँ पर वो ट्रैप टाइट किया गया था वो सभी अब इसको हैंडल नहीं कर पाते और पत्थर ऊपर से गिरना स्टार्ट कर जाते हैं। जिसके बाद फ्रांसिस यहाँ से बाहर निकलते हुए चिल्लाते हुए बोलता है डंजन कोलैप करना स्टार्ट कर रहा है, तो प्लीज जल्दी से आ जाओ बाहर। एंड उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो पूरा डंजन होता है वो अचानक से ही कोलैप्स कर जाता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये होती है जो अपना फ्रांसिस और मिस मूरे हैं वो बाहर आ चुके हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है मिस मूरे देखा आपने, हम बाहर निकल गए। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस और मिस मूरे को जिनके सामने पूरी डंजन अचानक से ही कोलैप्स करने लगती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी मिस मूरे स्माइल करते हुए बोलती हैं हाँ हम बाहर निकल गए, तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया फ्रांसिस। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो मिस मूरे की सोड होती है फिर वो अचानक से ही काफी ज्यादा वाइब्रेट होते हुए ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। और इतना होने के बाद यहाँ पर जो अपनी मिस मूरे और फ्रांसिस हैं वो पलटकर दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वापस से काफी ज्यादा लिजार्ड मॉन्स्टर्स को, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि अब उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा होता। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं जो मिस मूरे की सोड होती है वो अचानक से ही जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद जो अपना फ्रांसिस है फिर वो नोटिस करता है कि मिस मूरे बेहोश हो चुकी हैं और वो बेहोश होते हुए बोलती हैं यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पर मिस मूरे को बेहोश होता हुआ देख फ्रांसिस चिल्लाते हुए बोलता है मिस मूरे आपने क्या कहा, मैं यहाँ से भाग जाऊँ? आखिरकार मैं यहाँ से कहाँ भाग सकता हूँ? और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ वो मिस मूरे की सोड को पकड़ लेता है और वो दूसरे हाथ से मिस मूरे को उठाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है मैं आज से पहले कभी भी ई लेवल मॉन्स्टर से नहीं लड़ा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोलता है चलो वो बुरी तरीके से घायल है, अब हमारे पास मौका है। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं अपना फ्रांसिस चिल्लाते हुए खड़े होता है और हम उसके बाद देखते हैं जो एक मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही अचानक से अपने फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपना फ्रांसिस है वो काफी ज्यादा ही पावरफुल स्लाइस के साथ उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में बांट देता है। बट हम तभी देखते हैं वो जो मॉन्स्टर की गर्दन होती है उसके अंदर से काफी ज्यादा बड़ी जीभ बाहर निकलती है और वो जाकर सीधा अपने फ्रांसिस को लग जाती है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद फिर वो घबराते हुए बोलता है फादर मुझे माफ कर देना। और हम यहाँ पर देखते हैं वो जीभ अपने फ्रांसिस के पूरा आर पार हो जाती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है मैं वापस से आकर अब आपका नाम साफ नहीं कर सकता। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जो अपना फ्रांसिस है वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर बोल रहा होता है मैं सच में यहाँ पर मरना नहीं चाहता, काश मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन हम तभी देखते हैं यहाँ पर एक सिस्टम को जो कि धीरे धीरे करके एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर वो बोलता है ई लेवल का मॉन्स्टर 3 बार यहाँ पर टकरा गया है और तुमने उसका हंट किया है, जिस वजह से जो अब बिल्डअप है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इसके साथ साथ ही जो अपने फ्रांसिस का नेकलेस होता है वो हवा में उड़ते हुए काफी ज्यादा ही ग्लो करने लगता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आता है वॉरियर सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और हम देखते हैं उसके बाद अपने फ्रांसिस को जो कि एक तरीके से हवा में उड़ रहा होता है और अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर के अंदर ही पूरा सिस्टम फिट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर 4 पावर्स के बारे में भी बताया जाता है, जिसमें फर्स्ट है स्पिरिट, देन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद स्ट्रेंथ एंड लास्ट एजिलिटी। और उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस का फेस, लेकिन वो उसी के साथ साथ यहाँ पर एक जगह पर फ्लो करते हुए मन में सोच रहा होता है क्या मैं मर रहा हूँ, लेकिन आखिरकार ये सब मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस की हालत जहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अपना फ्रांसिस पानी में काफी ज्यादा डूबता हुआ नीचे तक जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन शो होता है इस वॉरियर सिस्टम ने जितनी भी पुरानी जमा की हुई पावर्स को इकट्ठा किया हुआ था वो सब अब चालू होते हैं, जिस वजह से स्टार्टिंग में ही एक बार में ही होस्ट को
100 एट्रीब्यूट्स पॉइंट वापस से मिल रहे हैं और अब यहाँ पर होस्ट की कंडीशन को सिस्टम देख रहा है, जिस वजह से अभी उसे उतने ही एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो भी सिस्टम की तरफ से। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो सिस्टम है वो धीरे धीरे करके अपने फ्रांसिस को एट्रीब्यूट्स देना स्टार्ट करता है। जिसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस की बॉडी धीरे धीरे करके हील होना स्टार्ट हो रही होती है और हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद जितने भी यहाँ पर 4 पावर होती हैं उन सभी के अंदर एट्रीब्यूट्स पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड इतना होने के साथ ही फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस की आंख खुलती है, जो कि अब आप इसको अपने मांगा के अंदर फ्रांसिस का दूसरा जन्म भी कह सकते हो। एंड उसके बाद फिर इतना होते ही सिस्टम वापस से बोलता है इनिशियल एट्रीब्यूट्स पॉइंट यहाँ पर दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर होस्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने स्टेट को चेक करे। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जो अपना फ्रांसिस है वो अचानक से ही काफी ज्यादा घबराहट में उठता है। जिसके बाद फिर वो उठते ही सबसे पहले बोलता है क्या ये मेरी डेथ से पहले का कोई इल्यूजन है जहाँ पर जो फिश लिजार्ड थी उसने मुझे मारा था। एंड इतना सोचने के बाद ही फिर वो यहाँ पर शौक होते हुए बोलता है लेकिन एक मिनट, मुझे वहाँ पर दर्द क्यों नहीं हो रहा है। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फिश लिजार्ड ने जहाँ पर अपने फ्रांसिस के ऊपर अटैक किया होता है वो धीरे धीरे करके हील होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये सब कुछ होता हुआ देख फ्रांसिस बोलता है आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को जो कि अभी भी उन मॉन्स्टर्स के बिल्कुल बीचों बीच बैठा होता है और वो देखता है फिर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके मिस मूरे की तरफ को ही बढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो अचानक से ही किसी चीज को नोटिस करते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना फ्रांसिस होता है। एंड उसे यहाँ पर वापस से जिंदा होते हुए देख जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो वापस से अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और उन्हें अचानक से अपनी तरफ आते हुए देख जो अपना फ्रांसिस है वो भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन फिर उसके बाद वो काफी ज्यादा ही फास्ट तरीके से उन मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज कर लेता है और वो यहाँ पर इस डॉज को देखने के बाद खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग के साथ सोचता है आखिरकार मैंने इतने इजीली इन सभी को डॉज कैसे कर लिया और जो मेरी यहाँ पर बॉडी है वो इतनी ज्यादा लाइट फील मुझे क्यों हो रही है और साथ ही साथ काफी ज्यादा फास्ट भी। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे इस स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा पावर मिल रही है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जो अपना फ्रांसिस है वो स्वॉर्ड को ही देखने लगता है जहाँ पर उस स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद अचानक से ही वहाँ पर सिस्टम अपीयर होता है, जिसके बाद फिर वो यहाँ पर आकर फ्रांसिस को बताता है ये जो तलवार है ये सच में काफी ज्यादा ही हाईएस्ट ग्रेड लेवल की है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के एसेंस कोर से बना है। और ये यहाँ पर कोई भी ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है कि उसने इतने इजीली उस फिश लिजार्ड मॉन्स्टर को बीच से ही काट डाला। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस सोचता है अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस स्टार फॉलन स्वॉर्ड का पूरे तरीके से ही यूज कर पाऊंगा, मतलब इसकी फुल पावर का यूज कर पाऊंगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है चलो अब मुझे पहले जल्दी से जल्दी इस डिफिकल्टी को क्लियर करना होगा। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि अब काफी ज्यादा ही स्पीड में उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद फिर वो अपनी एक रस्सी से स्वॉर्ड को बांध देता है और उसके बाद फिर दूर ही दूर स्वॉर्ड को फेंकते फेंकते सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है जो कि देखने में काफी ज्यादा ही कूल एंड सेटिस्फाइंग लग रहा होता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं 2 मॉन्स्टर्स को जो कि एक साथ ही फ्रांसिस के आगे आ चुके होते हैं और उसी के पल भर के बाद ही उन दोनों मॉन्स्टर्स के सर उनके धड़ से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि मॉन्स्टर से लड़ते हुए काफी ज्यादा ही ब्रूटल हो जाता है। एंड यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद अपना फ्रांसिस बोलने लगता है मुझे अपनी अभी करंट की स्ट्रेंथ को देखते हुए ये लग रहा है कि अब मैं प्रोबेबली जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा हूँ और इस स्टार फॉलन स्वॉर्ड की पावर के साथ एडिक्ट होने के बाद मैं इन ई लेवल के फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा इजीली ही मार दूंगा। लेकिन हम तभी देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ अपना फ्रांसिस सोच ही रहा होता है बट तभी उसके सामने अचानक से ही सिस्टम आ जाता है जो कि उससे बोलता है होस्ट अभी बैटल में है तो प्लीज अपने एनिमी पर फोकस करो। और यहाँ पर इतना देखने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही विल स्माइल करते हुए बोलता है चलो फिर ठीक है अब मैं इन फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स पर ही फोकस करता हूँ और पहले मैं इनसे निपटता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी अपने फ्रांसिस को काफी ज्यादा ही सस्पिशियस नजरों से देखने लगते हैं। जिसके बाद फिर वो वापस से अपने फ्रांसिस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें आते हुए देख यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है अब तुम यहाँ पर ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस का एक ओरे में काफी ज्यादा ही ओपी वाला लुक और उसके बाद फिर यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो अपने फ्रांसिस पर आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन उन्हीं के साथ साथ अपना फ्रांसिस भी आगे बढ़ता है उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए। जिसके बाद हमें यहाँ पर वापस से काफी ज्यादा ही पावरफुल स्लैशेस दिखाए जाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो अपना फ्रांसिस है वो इन मॉन्स्टर्स के बिल्कुल बीच में आ जाता है जिसकी वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स अपने फ्रांसिस को काट लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं तभी अपने फ्रांसिस को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश लगा देता है जिसकी वजह से उसके आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी या तो बीच से काटे जाते हैं या वो सभी दूर हो जाते हैं। और हम
देखते हैं ये सब कुछ होते हुए देख फ्रांसिस गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो वापस से बोलता है, ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है कि मैं अब इन मॉन्स्टर से टक्कर ले सकता हूँ। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर और भी ज्यादा ब्रूटल फाइट होना स्टार्ट होती है, जिसके बाद अपना फ्रांसिस स्लाइस लगाते हुए बोलने लगता है, चलो अब यहाँ पर और कुछ नहीं बचने वाला। और वो लगातार बार बार यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ साथ वो यहाँ पर अपने गुस्से को भी बाहर निकाल रहा होता है। और वो सोचते हुए फिर बोलता है, हमेशा एक टीम के पीछे छुप कर रहना। और वापस से वो अटैक करता है, जिसके बाद फिर वो वापस से बोलता है, क्या फाइनली मैं भी अब अपनी किस्मत का मालिक बन चुका हूँ। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस फाइनली अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है, जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा हांफते हुए बोलता है, मैंने कर दिखाया, मुझ में सच में काफी ज्यादा पावर है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से अपने फ्रांसिस के सामने सिस्टम अपीयर हो जाता है, जहाँ पर अपने फ्रांसिस के सारे एट्रीब्यूट्स लिखे होते हैं। लेकिन अब उसके अंदर एक और चीज ऐड होती है, जो कि होते हैं एट्रीब्यूट पॉइंट, जिनको अपना फ्रांसिस किसी भी हिसाब से यूज कर सकता है, चाहे वो इन्हें स्पिरिट के अंदर यूज करे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ या फिर एजिलिटी। एंड उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि साइड में देखते हुए बोलता है, रुको जरा। एंड वहीं पर साइड में ही मिस मूरे भी लेटी होती हैं, जिसके बाद यहाँ पर वापस से फ्रांसिस बोलता है, मुझे यहाँ पर जो भी अभी हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड हम देखते हैं एक जगह पर वापस से काफी सारे मॉन्स्टर्स को। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम काफी ज्यादा ही क्लोज हैं अपनी 15K की फैमिली को कंप्लीट करने के। और आप लोगों को पता होगा 15K कंप्लीट होने पर अपनी एक लाइव स्ट्रीम भी होने वाली है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी 15K की फैमिली को कंप्लीट करा दो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।